हम लोग आज भगवत गीता के 6ठे अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। पहला श्लोक है, कोई भक्त माइक पे बोलिएगा। श्री भगवान वाचा अनाश्रितः कर्म फलम् अनाश्रित कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। न निरग्निर्न चिक्रिया। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं जो अपने कर्म फल पे आश्रित नहीं होता है, ये तो आप जानते हो, कर्म फल की आसक्ति से रहित होता है। कर्म फल की आसक्ति से रहित होकर के वह जो कार्य करता है, कार्यम कर्म करोति यह, तो बड़ा हिंदी जैसा ही है। जो व्यक्ति ऐसे कर्म करता है, स सन्यासी, ऐसा व्यक्ति सन्यासी है, च योगी, और ऐसा ही व्यक्ति अष्टांग योगी है, न च निरग्निर न क्रिया, ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने कोई क्रिया नहीं करी, कोई अग्नि नहीं जलाई, हीटर नहीं जलाया नहीं, अग्नि नहीं जलाई। सो लेट्स गो फर्दर। ओके, अनुवाद। श्री भगवान ने कहा जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है, और इसका अर्थ मैं समझता हूं आप सब लोग समझते हैं, स्वर्ग के लिए नहीं, पशु इत्यादि के लिए नहीं, ये भौतिक सी लाभ के लिए नहीं, हृदय की शुद्धि के लिए। और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है, वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। एक सुंदर बात मैंने पढ़ी, मैंने शेयर किया था कल अपने ग्रुप में, लेट अस शेयर दिस, कर्तव्य के ऊपर। उस पे वो बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति निर्भय तब हो सकता है जब वह अपने नियत कर्तव्यों का, जो उसके लिए विभिन्न आश्रमों और वर्णों के अनुसार है, उसको करे। और इसको भगवान गीता में बोलते हैं अभयम सत्व संशुद्धि। सत्व मतलब हृदय, चित्त, और जब वो शुद्ध हो जाता है तब व्यक्ति को अभय प्राप्त हो जाता है। हमारा जानते हैं कि हमें भय क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा शरीर में अध्यास है, ये सब बातें समझते हैं, देह अध्यास, अपने को देह मानना। तो ये देह अध्यास नियत कर्मों को करने से क्रमशः नष्ट होता है। अब यह नियत कर्म भक्तों के लिए वर्णाश्रम नहीं है, नियत कर्म भक्ति ही है, उसको ड्यूटी पूर्वक करना बहुत जरूरी। ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने हृदय को शुद्ध करूं। उसके बाद कहना, ये बहुत सुंदर बात बोली कि अच्छा आपने कहा कि नियत कर्तव्य को करने से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारा नियत कर्म करने में मतलब प्राय लोग डामाडोल हो जाते हैं, लोग करते नहीं है। तो उसका सोल्यूशन क्या है कि जब व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक अपने कानों से वैदिक ज्ञान को सुनता है तो उसकी श्रद्धा स्थिर होती है। पहला पॉइंट क्या था, नियत कर्तव्य करने से व्यक्ति अभय को प्राप्त होता है, उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। और नियत कर्तव्य करने में उसकी जो फिक्सेडनेस है, मतलब स्थिरता, श्रद्धा कैसे बन रही है, नियमित रूप से श्रवण करने से। मेक सेंस? और दूसरा, उस ज्ञान को जो हमने ग्रहण किया है वह भक्ति करके उसको हम एसिमिलेशन क्या कहा जाएगा, एब्जॉर्ब करें। एसिमिलेशन इकट्ठा नहीं, एसिमिलेशन मतलब एब्जॉर्ब करना उसको। जैसे मान लीजिए आपने कुछ बहुत वस्तु दवाई पी बढ़िया सी, लेकिन उस दवाई को आपके शरीर में प्रवेश भी होना चाहिए ना, तब आपने उसको एसिमिलेट किया है। दो बात समझ रहे हैं? कैसे हम भक्ति, हमने से मैं क्यों बोल रहा हूं, हम भक्ति में स्थिर कैसे रह सकते हैं? श्रवण किया, और श्रवण को अपने जीवन में हमने उतारा, जो हमने कुछ मतलब सीखा, तो फिर वो हम धीरे धीरे उसको, वो हमारे वो विज्ञान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मैं इस बात पे बोल रहा हूँ कि हम कर्तव्य में, हम यहाँ भी सीख रहे हैं, कर्तव्य करता है ऐसा व्यक्ति, कुछ नहीं कर रहा है ऐसा नहीं है, वह कर्तव्य कर रहा है। कर्तव्य में फिक्स्ड कैसे रह सकता है? और श्रवण के माध्यम से। आपको याद है ना, प्रभुपाद जी ने बोला हुआ है कि अगर आप श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे तो जो श्री विग्रह है वो गलगृह हो जाएगा। कह रहे हमारे गुरु महाराज ने कहा परेशानी दे दी हमको। तो ये शास्त्रीय श्रद्धा जो है वो शास्त्र सुनने से आती है, और उस प्रकार से हमारा जो भक्ति हम कर रहे हैं, बाकी कोई भी हम भक्ति का अंग कर रहे हैं, उसमें हम बड़ी दृढ़ श्रद्धा के संग करते हैं, तो उसका हमें अधिक लाभ प्राप्त होता है। कुछ सुनाई नहीं पड़ा, माइक बोलिए। एक इसमें पर्सनल अनुभव भी था कि जैसे कोई मैं सेवा कर रहा था तो एकदम से उसमें उत्साह कम हो रहा था। तो जब शास्त्र की कोई बात याद आई जो मैंने कभी पढ़ी थी, यस, तो मुझे मदद की आगे बढ़ने के लिए। यस, तो ये ये बहुत, इसलिए बहुत आवश्यक है शास्त्रों का श्रवण करना। और कई बार शास्त्र को लोग ऐसा सोचते हैं कोई ज्ञान है, नहीं भाई, ये भक्ति है। भगवान, अभी आप पढ़ेंगे ना कि मैंने बताया था ना, प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि कोई गीता पढ़ता तो है नहीं,
तो कोई गीता पढ़ता है तो भगवान बड़े खुश होता है, अरे मेरी गीता पढ़ रहा है। और आप जानते हो भगवान 7वें अध्याय में क्या कहने वाले हैं, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त। जो भगवान का ज्ञान जानता है उसका पहला लक्षण क्या है, नित्य युक्त। और आपने देखा होगा कि हम लोग की इस भगवत गीता के डिस्कशन में बहुत सारी बातें हमको समझ में आती हैं, हाँ ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये चीज ठीक है ये चीज ठीक नहीं है, इस प्रकार से व्यक्ति सीख पाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो मैं खाली ये बोला था किस प्रकार से हम लोग कर्तव्य में सिद्ध हो सकते हैं, मतलब सही हो सकते हैं। जैसे मैं आज एक व्यक्ति को प्रचार कर रहा था, वही बात, सिंपल सी बात भी, आप 10% तो अपने इनकम का निकाल सकते हो और 90% में क्या नहीं जी सकते। तो कहते हाँ मेरे कपड़े बहुत खरीदने की आदत है तो मैं उसको अब थोड़ा कम करूंगा। और मैंने कहा यही कपड़े खरीदने की आदत आप किसी साधु वैष्णव में क्यों नहीं लगाते। बहुत सारे भक्त हैं, वह भक्ति कर रहे हैं, अगर वह उसके लिए आप कुछ कुछ वस्त्र देते हैं, कुछ भी सुविधा देते हैं जिससे वो भक्ति में आगे बढ़े तो आपकी भक्ति भी आगे बढ़ती है। तो इसी प्रवृत्ति को, मैं नहीं कह रहा कपड़े मत खरीदो, लेकिन कपड़े किसी साधु के लिए करो, भक्त के लिए करो, तो फिर वह मतलब आपको लाभ करेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि मेरा क्या कर्तव्य है ये सुनना बहुत जरूरी है। गृहस्थों में दान करना बहुत जरूरी है और उस कर्तव्य को व्यक्ति करना नहीं चाहता। मैंने एग्जाम्पल दिया कि भाई अगर आप 18% जीएसटी गवर्नमेंट को दे सकते हो रोते रोते, तो क्या 10% भगवान को नहीं दे सकते हंसते हंसते, है ना। लेकिन वहां तो हम कर्तव्य निभाते हैं, लेकिन भगवान के प्रति कोई कर्तव्य उसको हम नहीं समझते और ये जान ले रहे हैं कि आगे इससे हम शुद्ध होंगे। मेक सेंस, इससे हम शुद्ध होते हैं। तो ये बात बोल रहे हैं भगवान की यहाँ पे कि ऐसा नहीं कि कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, खाली बैठे हुए हैं ना। क्या मेरा जो भी भगवान की, एक और इंपॉर्टेंट बात, ये प्रभुपाद जी भगवत गीता में पढ़ेंगे, हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि भगवान के नियोजन से, अभी प्रभु जी बता रहे थे, मैं इस सेवा में या इस व्यवस्था में नियुक्त हूं, हर व्यक्ति। अब मैं इसको कैसे अच्छे से कर सकता हूं। प्लीज, किस सेवा में नियोजित हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, किस एटीट्यूड से करो ये महत्वपूर्ण। और इसका नाम में क्या संबंध है, मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूं। एक भक्त थे, विदेश से थे, मैं ऐसे स्टूडेंट के रूप में वाणी आश्रम में आया था, गेस्ट के रूप में। तो ऐसे अपने अपना अनुभव बताने लगे, कहने लगे 9 साल तक मेरा जब खिंचता रहा, घसीट घसीट के करता था, लेकिन जो कोई भी सेवा प्राप्त हुई मेरे को, चाहे मंदिर मार्जिन की हो चाहे कुछ भी, उसको बड़े बड़े हृदय से करता था। कहते हैं सर्विस एटीट्यूड। तो कहते हैं अब मैं 32 से कम कर नहीं पा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, वही नहीं कह रहा 32 कर रहा है, वो 32 से कम कर नहीं पा रहा। कृष्ण रिवील्स दैट टेस्ट। सो ये बड़ी अच्छी बात भूरिजन प्रभु कहते हैं, हम हरे कृष्ण मंत्र करते हुए सेवा नहीं मांग रहे। आपने कई बार सुना होगा, हम सेवा भावना मांग रहे हैं। डज इट मेक सेंस टू यू? ये अंतर समझ पा रहे हैं दोनों में? आज भी बात हुई थी, अद्वैताचार्य जी को बड़े में स्पष्ट था कि दास्य भाव जिसका है वह अनंत सुख की अनुभूति कर रहा है। तो आप उल्टा देख लीजिए, अगर अनंत सुख नहीं मिल रहा है तो मतलब भगवान के प्रति दासत्ता का भाव अभी पूरी तरह प्रकट नहीं हुआ। तो हमें एस्पिरेशन तो होना चाहिए। आज अद्वैताचार्य जी का अपीयरेंस डे है कि ये जो दास भाव है, भगवान को सुखी करने की भावना है, हमारे हृदय में आए। और उसमें व्यक्ति बहुत सारे कार्य करता है, और ऐसा व्यक्ति सन्यासी है, जैसे आप जानते हो। यस प्रभु। एक बात भक्ति भैया भागवत में बहुत सुंदर बताया था इसी सेवा के ऊपर कि हमें सेवा करने से आसक्त होना चाहिए, सेवा से नहीं। मैं वही बोल रहा हूँ ना, सेवा बहुत भावना, सेवा भावना की बात है। आप सीधी सीधी देखो, माता एक बच्चे की विभिन्न प्रकार की सेवा करती, मलमूत्र भी साफ करती, खाना भी बनाती है, तो वह बच्चे से आ सकता है ना। तो इसलिए जो कोई भी वो कार्य करती है तो सुख मिलता है, कंप्लेन तो नहीं करती। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। वही सन्यासी और असली योगी है, वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। गीता भूषण टीका। जो निष्काम कर्म योग के द्वारा शुद्ध हो गया है और जिसने अपने मन पर विजय कर ली है, उसके लिए इस छठे अध्याय में अष्टांग योग विधि का वर्णन है। और जिनका मन अस्थिर है उनके लिए स्थिरता के उपाय को भी इसमें बताया गया है। क्या दो विषय हैं? जिसने निष्काम कर्म योग किया, ज्ञान योग की अधिकार प्राप्त किया, अब वह अपने मन को और केंद्रित करना चाहता है, तो उसके लिए अष्टांग योग का वर्णन हुआ होगा कि अब और कैसे फोकस कर सकते हो। और जिसका मन अस्थिर है, भगवान में नहीं लग रहा है, उसके लिए भी अष्टांग योग के वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। बड़ा स्पष्ट है। पूर्वोक्त, ये अच्छा उनका स्टाइल लगता है क्योंकि हमें मालूम चल जाता है कि ये दो विषय हैं और ये दो विषय हमको अध्याय में दिखते रहेंगे। पूर्वोक्त निष्काम कर्म योग का पर्यवसान जिस अष्टांग योग में होता है, उसकी शिक्षा भगवान यहाँ देंगे। ये हिंदी समझ में आ रही है? आपको पता है ना, योगा लैडर में पहला है निष्काम कर्म योग, देन ज्ञान योग, देन अष्टांग योग, और फिर उसके बाद भक्ति योग। तो बड़ा वही बात स्पष्ट बोल, खाली मैं इसे हिंदी समझा रहा हूँ। पर्यवसान मतलब कल्मिनेशन, वो अष्टांग योग में उसका वर्णन करेंगे।
भगवान पहले 2 श्लोकों में निष्काम कर्मयोग की प्रशंसा करेंगे क्योंकि यह अत्यंत व्यवहारिक है। व्यवहारिक क्यों है? मैं थोड़ा रिवाइजरी क्वेश्चन कर रहा हूं। कर्म योग, निष्काम कर्म योग व्यवहारिक क्यों है? एक हाँ एक बताइए। यस। जब कोई जीव बद अवस्था में रहता है तो वो सकाम कर्म मतलब कुछ ना कुछ कर्म करना कर्म पड़ता है। करना उसके लिए बहुत आसान होता है। यस। आप देख सकते हो हर कोई जब करने में कठिनाई अनुभव करता है, पर अगर सबको बोलो इनको कुछ काम कर दो तो वो उनके लिए आसान होता है करना। तो वह व्यापक स्तर पे इससे लोगों को एंगेज किया जा सकता है। इसको आप फिर से देखोगे 12वें अध्याय में भगवान कहते हैं हमेशा मेरा स्मरण करो, सर्वश्रेष्ठ है। नेक्स्ट अभ्यास करो, नहीं कर सकते तो अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करो, और मेरे लिए कर्म भी नहीं कर सकते तो कर्म फल का त्याग करो। तो ये हर व्यक्ति कहीं ना कहीं उस धर्म के प्रोसेस में है, जो इसका जो अधिकार है उसके अनुसार वो कार्य करे, वो आगे प्रगति करेगा। तो ये व्यवहारिक है। प्राय आप जब लोगों को प्रचार करेंगे तो आप देखेंगे कि एक व्यक्ति हमारे पास आया, कहा भाई हमने कहा वो आटा दे रहे थे, दाल दे रहे, चावल दे रहे, कह रहा भाई हमसे भजन मत करवाओ। हमने कहा एक माला तो कर लो। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी के पास एक व्यक्ति आया, बोला महाराज क्या सेवा करूं मैं जो डोनेशन देंगे हम चाहेंगे मैं दे देता हूँ। कहते महाराज ने कहा एक माला करो। तो वो उसके लिए बड़ा भारी था। तो जो व्यक्ति बहुत कर्म मार्ग में प्रवृत्त है उसके लिए बहुत सहज है कि वह शुद्धिकरण इस प्रकार से हो। और आप ये भी देखा है, कभी आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जो कहते हैं इस हरे कृष्णा से होगा क्या। बहुत लोग हम ऐसे व्यक्ति से मिले, ये हरे कृष्ण से क्या होगा, कुछ करो कुछ करो। लेकिन वह समझ नहीं पा रहे कि हरे कृष्णा करना ही बहुत सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो सारा उद्देश्य इसीलिए है ताकि हम लोग हरे कृष्णा कर सके। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो व्यवहारिक है, लोग उसमें से धीरे धीरे शुद्ध होते हैं। जो व्यक्ति अपने नियत कर्तव्यों को पशु, भोजन, पुत्र या स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा के बिना करता है तो ऐसा व्यक्ति ज्ञान योग में निष्ठ है और साथ ही अष्टांग योग में भी निष्ठ है। अर्थात ऐसा व्यक्ति ज्ञान योग के लिए भी अधिकारी है और अष्टांग योग के लिए भी अधिकारी है। अब वह अपने कर्तव्यों को भोग की प्राप्ति के लिए नहीं कर रहा है। ये दोनों अवस्थाएं निष्काम कर्म योग के संपादन के द्वारा ही प्राप्त होती हैं। ये आप पहले पढ़ चुके हो, हम लोग काफी चर्चा कर चुके हैं कि भाई क्या कहेंगे उसको, हृदय अशुद्ध है और एकदम से कोई सन्यास ले ले तो वह इसमें स्थिर नहीं रह सकता। तो क्रमशः वर्णाश्रम की व्यवस्था की, क्रमशः वह शुद्ध होता चला जाए और फिर अपने आप वह सन्यास लेने का अधिकारी बन जाएगा। ऐसा व्यक्ति सच्चा सन्यासी है, न कि वह व्यक्ति जिसने अग्निहोत्र आदि यज्ञ त्याग दिया है, निरग्नि। और न ही ऐसा अर्ध मुद्रित नेत्र से युक्त योगी जो शरीर निर्वाह करने के लिए आवश्यक कर्मों को जिसने त्याग दिया हो, न क्रिया। निरग्नि और न क्रिया का अर्थ समझ में आ रहा है आप लोगों को। अग्निहोत्र यज्ञ किसको करने होते हैं? गृहस्थों को करने होते हैं, और ब्रह्मचारियों को भी इसकी ट्रेनिंग शुरुआत से दी जाती है। तो इससे वह क्रमशः शुद्ध होते हैं। ये इसको आप, मैं एक शब्द यूज करूंगा, मैपिंग। ये वैदिक प्रणाली है। उसी प्रकार से आप भक्ति में भी देख सकते हो। भक्ति की क्रिया को किए बिना कोई कहे कि मैं एकांत में जाकर भक्ति करूंगा, ये संभव नहीं। प्रभुपाद जी इसको चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं, कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब इधर आए ना पुरी में, तो उन्हें बोला मुझे एक एकांत स्थान दो। हरिदास ठाकुर जी एकांत में रहते थे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जब तक व्यक्ति बहुत उच्च स्तर का नहीं है उसके लिए इस प्रकार का एकांतवास ठीक नहीं है। निर्जन भजन भी प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, ऐसा कोई नॉन बोनाफाइड चीज नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि हम अकेले अगर रहते हैं तो चित्त भोग में जाएगा। इतना सुख मिल रहा है कि 16 क्यों 16,000 क्यों नहीं, उसके बाद भी क्या करेंगे वो आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि अगर बहुत सुखी हैं तो आप शेयर भी कर सकते हैं, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर। वो देखिए ये सब भगवान जैसे जिस भक्त को प्रेरणा दें वैसे होता है। एक माधव कृष्ण प्रभु थे, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के डिसाइपल। तो उनका मूड इसी प्रकार का था, इंटरनल था वो। मैंने जो सुना है वो 150-150 माला करते थे। तो अभी ना वो, ये कोई समझ रहे ना, ये कोई आप फोर्स नहीं कर सकते हो। इट्स नॉट समथिंग फोर्स्ड। जब उसको इतना रुचि मिल रहा है तो फिर वो और कुछ कार्य नहीं करेगा। लेकिन ये बात है कि वो अधिकार हमको स्वयं, इट इज नॉट कैन नॉट बी फेक्ड। जिसको हरि नाम में रुचि प्राप्त हो रही है वो अगर ऐसे करना चाहता है तो महाराज से पूछे हम करना चाहते हैं, तो महाराज कहते हैं करना चाहते तो करिए। महाराज बड़े स्टाइल से कहता करना चाहते तो करिए, लेकिन जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसमें ईमानदारी रहना चाहिए। जो हमारा अधिकार है अपने आप समझ में आ जाता है। प्रभुपाद जी ने, आपको सब पता होगा कि आप अच्छे से प्रीचिंग नहीं किए तो बड़े से बैठ के जब भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो रजगुण प्रेरित करता है, ये करना है वो करना है, ऐसा करना वैसा करना है। तो अपने अधिकार के अनुसार व्यक्ति कार्य करे। तो यहाँ वही बात बोली जा रही है कि क्रिया करना जरूरी है, एक्शन करना जरूरी है। अब देखिए जब भी फिलॉसफी हम सुन रहे हैं
किसी एक जगह एक पक्ष को बोला जा रहा है तो उसका अर्थ ये नहीं कि दूसरा पक्ष कमजोर है। ये प्लीज बात को आप समझेंगे तो समग्रता में समझ पाएंगे। भाई जैसे हरे कृष्णा करना महत्वपूर्ण है तो प्रसाद खाना महत्वपूर्ण नहीं है क्या? अब इसका उल्टा भी होता है। एक भक्त बोला, मैंने कहा प्रभु जी अभी जब तो कर लो, बाद में प्रसाद की तैयारी करना। प्रसाद सेवा सर्वस्व क्या हो गया, करिते सकल प्रपंच जाए, तुरंत कोड कर दिया शास्त्र के, प्रसाद सेवा करने से सारे प्रपंच चले जाएंगे। हमने कहा हरिनाम से नहीं जाएंगे? अरे भाई हरिनाम कर लीजिए, जब कर लीजिए तो प्रसाद भी महत्वपूर्ण है, भगवान की आरती करना महत्वपूर्ण है और प्रसाद खाना भी महत्वपूर्ण है। तो आरती करते करते प्रसाद खाएंगे। एग्जैक्टली हर देश काल के अनुसार हर व्यक्ति हर चीज का समय होता है। तो इसी प्रकार से हर चीज का महत्व है। हमें भक्ति लता उगानी है तो उसमें बहुत सारी चीज चाहिए, सूर्य भी चाहिए, पानी भी चाहिए, जीवामृत भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। इससे हमारी भक्ति जो है लता अच्छे से बढ़ेगी। isn't it? भाई हम प्रीचिंग करें और मान लो गुरु जी कहे पानी लेके आओ, नहीं नहीं गुरु जी पानी नहीं लेके आऊंगा, मैं प्रीचिंग करूंगा, तो ऐसा भी जरूरी नहीं है। या जैसे आप देखोगे यहाँ पे राधे श्याम प्रभु कितने बड़े प्रचारक हैं, लेकिन यहाँ पे आपने, मैंने तो आंखों से देखा कैसे भक्तों को सेवा कर रहे हैं। सो एवरीथिंग इज नीडेड, सब कुछ करेंगे तो फिर हमारी अच्छी प्रकृति होती है। मैं खाली बोल रहा हूँ कि क्रिया छोड़ देना यह कोई आवश्यक नहीं, उस बस ये महत्वपूर्ण है हम भक्तों के लिए कि यह देखें कि यह क्रिया का संबंध भगवान से है या नहीं। ये बात महत्वपूर्ण, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां निर्देश दिया जा रहा है कि जो अष्टांग योग का अभ्यास करना चाहते हैं उन्हें सहसा कर्मों को नहीं त्याग देना चाहिए। तो मतलब अभ्यास कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह जो अपने कर्तव्य है उनको त्याग दे। ठीक, तात्पर्य पढ़िए दशरथी प्रभु। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को बस में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में समान जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन अब मैं है। एक प्रश्न करता हूँ आपसे, जो मैंने आज मुझे एक व्यक्ति ने किया। उन्होंने कहा कि आपने बताया कि सतयुग में तो ये अष्टांग योग चलता था, तो इतना आसान क्यों कर दिया गया कलयुग में? लोग ताली बजाने लगे, पता नहीं इस बात पे मुझसे बड़ा स्पेशल प्रश्न किया गया है, तो क्या उत्तर देंगे? मंद सुमंद है जो शास्त्र कहते हैं, और कलयुग में वो अधिकार नहीं है कि हम उतनी ज्यादा तपस्या कर सकते हैं, ना हमारा जीवन है, न बुद्धि है, बहुत सारी चीजें में हम कमजोर हैं, इसलिए जो है। ये तो बिल्कुल सही उत्तर है, लेकिन मैंने थोड़ा मजाक वाला उत्तर दिया उनको। मैंने कहा, अरे भाई कहीं किसी स्टोर पे डिस्काउंट मिलता है तो आप लड़ाई करने जाते हैं, डिस्काउंट क्यों दे रहे हो? बताइए। कोई स्टोर होता है ना, मतलब बिग बाजार है, कोई बिग मॉल है जहाँ पे सामान बिक रहा है, अगर वही वस्तु डिस्काउंट में दी जा रही तो आप झगड़ा करेंगे उससे, तुम डिस्काउंट क्यों दे रहे हो, पहले 100 रुपए की चीज थी अब 20 रुपए में क्यों दे रहे हो? कोई झगड़ा नहीं करता ना। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो कहता है, अरे 100 की चीज 20 में ले चलो, जाके खरीद लेते हैं, बल्कि डबल खरीद लेते हैं। आपने देखा होगा गीता जब वितरण करते हैं और 30 रुपए में देते हैं, तो ऐसे तो एक भी नहीं खरीदेगा, लेकिन जब 30 रुपए की देंगे तो वो 5 खरीद लेता है। हमारा अनुभव है इस प्रकार से। तो ऐसा तो नहीं कि आप किताब पढ़ने काट करके दे रहे हैं, यह तो करुणा की बात है, किसी ने स्पॉन्सर कर दिया है। ये बात मैं कहना चाहता हूँ, महाप्रभु हमको स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं, हमारी कोई योग्यता नहीं है। अद्वैताचार्य जी ने बहुत सुंदर, मैं कल ही पढ़ रहा था, अद्वैताचार्य जी ने प्रार्थना की, महाप्रभु ने कहा तुम्हें क्या चाहिए, तो कहते हैं आपकी कृपा गरीब से गरीब, गरीब से मतलब दरिद्र, हीन से हीन व्यक्ति को प्राप्त हो। ये अद्वैताचार्य जी की प्रार्थना थी। तो हमें स्पॉन्सरशिप मिल रही है अद्वैताचार्य जी की द्वारा, इसलिए वस्तु तो कृष्ण प्रेम तो बहुत उच्चतर वस्तु है, लेकिन उनकी कृपा की वजह से हमें आसानी से प्राप्त हो। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति उसका फायदा उठाएगा, ये नहीं कहेगा अरे सत्युग में तो इतना कठिन था, अभी इतना आसान क्यों कर दिया, इतना होगा। ये महान अजीब सी बुद्धि। हाँ, जैसे मेले में है कि पहले दिन जो है वस्तुएं बहुत महंगी होती है, हाँ, और मेले में अंतिम दिन जो होता है जो सस्ती मिल जाती है, अब दे के जाना, कौन लेके जाएगा। यही महाप्रभु के वचन है, ये महाप्रभु के वचन है कि मैं बनारस में आया और मैं कृष्ण प्रेम देना चाहता था, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं, मुझे लग रहा था इसको ढोके मुझे साथ में लेके जाना पड़ेगा, इसलिए मैं फ्री में दे रहा। ये बात है। और आप भी सोचो, मैं बोलूं कि प्रभुपाद जी का डिसअपियरेंस डे फेस्टिवल है, अब बहुत सारा प्रसादम बच गया है, होता है, अब वाइंड अप करना है, तो आप पैसा लेंगे ये 10 रुपए दो, अरे भाई ले जाओ, कैसे है, अरे साहब मैं बहुत पतित हूँ, मैं अभी मर्डर करके, अरे भाई ले जा तू प्रसाद ले जा, कोई किसी तरह हमें प्रसाद हमको घर में कौन लेके जाएगा, सो बांटना है। तो इसलिए पात्र पात्र नहीं दिख रहे। यस, माइक पे बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं? क्या है प्रभु जी? होली नेम। यस, होली नेम में श्रद्धा। हरि नाम फ्री है, isn't it? हरे कृष्ण मंत्र तो महाप्रभु लेके है ना, भगवान आपने पढ़ा होगा ना, महाप्रभु के अवतरण के साथ भगवान का नाम भी अवतरित हुआ। He brought the process of हरे कृष्ण। चारों युग में तो नाम था ही नहीं। अग्रीड, लेकिन आप ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया,
ये एक बहुत और अच्छा चारों प्रश्न है, युग में प्लीज ध्यानपूर्वक सुनिए, दोनों इसका उत्तर मैं जरूर देना चाहता हूँ। आपने सुना होगा, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबु तो न पाए कृष्ण पति प्रेम धन। बहुत जन्मों तक श्रवण कीर्तन करता है तभी कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होता। इसके आगे देखो, इसके आगे देखो श्लोक को। ये बात तो सत्य है कि कई कई जन्म, अभी मैं पढ़ रहा था, मार्कंडेय मुनि 6 मनवंतर तक भजन किए हैं। 6 मनवंतर 6 मनवंतर भजन किए। अब आप सोचेंगे अरे इतना लंबे समय भजन करना पड़ेगा, लेकिन एनी हाउ 6 मनवंतर भजन किया है। और बहुत सारे लोगों ने, ब्रह्मा जी तो ने वो खूब तपस्या की, एक मिनट सुन लीजिए, लेकिन महाप्रभु ने बिल्कुल कुछ देखा ही नहीं, कर नाम लिया और नाम लेते ही प्रेम दे दिया। तो ये जो है, इसीलिए महाप्रभु की बड़ी स्पेशल मर्सी है। भगवान के नाम तो है ही, सब कुछ है, लेकिन और कोई अपेक्षा ही नहीं की जा रहा, और कुछ गुण दुर्गुण है ही नहीं। तो ये महाप्रभु की कृपा से, कहने का अर्थ है कि अगर नाम अपराध इत्यादि होता है तो प्रेम प्रकट नहीं होता है, लेकिन महाप्रभु की शरण लेता है तो अगर अपराधी भी हो तो भी उसे भगवत प्रेम प्राप्त होता है, कृपा प्राप्त होती है। ये बात है, कृपा तो है। जैसे हम लोग, हम एग्जाम्पल आपको फार्मिंग से देता हूँ, हम जीवामृत बनाते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन एक और सुपर जीवामृत होता है, उसमें थोड़ा और कुछ चीज डाल देते तो और तेजी से उगता है। तो ये हमारे मुकुंद दत्त प्रभु बोले, कृष्णा इज कृपालु, कृष्ण कृपालु हैं, लेकिन महाप्रभु इज मर्सी इज लाइक मर्सी विद स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड समझते हैं ना, मतलब एक प्रकार की दवा होती है, सबका शरीर बहुत जल्दी बढ़ने लगता है। तो महाप्रभु नित्यानंद की कृपा से ऐसा हो रहा है, वो पकड़ पकड़ करके जो है जा करके। मैं एक थोड़ा सा ऑफ जा रहा हूँ, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ नित्यानंद प्रभु के संबंध में। मेरी महाराज की बात याद आ रही है कि वो कह रहे थे कि देखो नित्यानंद प्रभु कौन है, बलराम जी, एक फूंक से पूरा विश्व ब्रह्मांड जला देते, है ना। लेकिन वही ब्रह्म जब नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं तो एकदम एक भिखारी की तरह हर घर में जाकर के, और ये महाप्रभु की आज्ञा है उनको, घरे घरे दौरे दौरे जाकर के, हरिदास ठाकुर जी ब्रह्मा जी हैं, वह सबसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हरे कृष्ण मंत्र कीजिए। तो प्रभुपाद जी ये बड़ा स्पष्ट बोलते हैं, जिसने भी हरे कृष्ण मंत्र जप किया है उसको महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो गई, भले उसको श्रद्धा भी ना हो शुरुआत में। कितने लोगों ने शुरुआत में श्रद्धा होती है, कुछ नहीं होता, वैसे बोलना चालू करते हैं भक्तों के संग में, बाद में श्रद्धा भी हो जाती है, बहुत आसानी से प्रेम दे रहे केवल हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा। नहीं, हम थोड़ा सा डाइग्रेस कर गए। बात यही थी कि संपन्न करना कठिन है, इवन हरे कृष्णा करना भी कठिन होता है लोगों के लिए। आज ही मुझसे किसी ने बोला, ही प्रश्न कर रहे थे कि अरे भाई हमारे पास और कुछ बात करने का तो समय है नहीं, तो हरे कृष्णा कैसे करें। कितने बजे उठते हैं आप? 6:30 बजे। हमने कहा 6:15 नहीं उठ सकते, एक माला तो कोई भी कर सकता, लेकिन लोग समझ नहीं पाते इस बात को। पढ़िएगा आगे। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री के रक्षार्थ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक, कर्म नहीं करता। पूर्णता की कसौटी है कृष्ण भावनामृत में कर्म करना, कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं। एकदम स्पष्ट था, अभी हमने पढ़ा था ना, पुत्र भोजन इत्यादि के लिए कर्म व्यक्ति ना करे, भगवान के कर्तव्य के, भगवान की संतुष्टि के लिए करे। यस, कृष्ण भावनामृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं। शरीर के अंग अपनी तृप्ति के लिए नहीं, अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। एक छोटा सा पॉइंट है कि जब बार बार बोला जाता है भगवान को संतुष्ट करो, भगवान को संतुष्ट करो, तो कहीं कहीं मन में आ जाता है ना कि अरे मेरा क्या होगा। मान ले किसी के मन में आए जैसे, अरे भाई मेरा क्या होगा, मैं भगवान को संतुष्ट करता रहूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा। नहीं है कि जैसे ऑन ऑन हम नहीं है। कहते हैं ना कि शरीर को पुष्ट करो, जैसे कोई कमजोर व्यक्ति है कि शरीर को पुष्ट करो, शरीर को पुष्ट करो, शरीर को पुष्ट करो, तो अब कोई सोचे कि मैं थोड़ा हाथ को पराठे खिला दूं, थोड़ा वो को खिला दूं, तो आप यस पेट को ही देते हो और तब जाके आपका जो है पुष्ट होता है। यस, कोई कहे कि मैं पराठे को अपने हाथ में बांध लूं, बाजू में बांध लूं तो मेरे बाइसेप बनने वाले हैं, ऐसा नहीं होने वाला। भगवान के अलावा कोई भोक्ता है ही नहीं, कोई बनना चाहे तो संभव ही नहीं है। इस प्रकार से पेट के अलावा कोई भी वस्तु डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, तो इसीलिए भगवान को संतुष्ट करने से अपने आप संतुष्टि होती। यस, इसी प्रकार जो जीव अपनी एक तुष्टि। बार मेरे को किसी ने प्रश्न किया, आज ही प्रश्न किया, अरे भाई आपने आईआईटी से पढ़े थे, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर सकते थे, सुखी हो सकते थे,
आप नहीं साधु क्यों बन गए? तो मैंने कहा दो बात। एक तो मैं काम किया हूँ एनटीपीसी में, मल्टीनेशनल नहीं थी, लेकिन मुझे पता है कि वहां के लोग कितने दुखी हैं। वो तो तुरंत ताली बजना चालू हो गई। हमने कहा हमने दिख गए कि जो है हमने लोग दुखी है। दूसरा हमने कहा आप ये कैसे समझ रहे हो कि मैं सुखी नहीं हूँ? Isn't it? हमने कहा भाई खाने पीने रहने की सारी जो भौतिक व्यवस्था तो भगवान कर रहे हैं, और हम ऐसा कार्य कर रहे हैं जो हमें करना अच्छा लगता है, तो हाउ डू यू से आई एम नॉट हैप्पी? तो ये एकदम प्रत्यक्ष दिखता है कि भगवान को संतुष्ट करने से हम अपने आप सुखी होते हैं, है ना? और नहीं तो अगर आदमी को पैसा नहीं मिले तो कौन पढ़ने वाला है, जरा बताइए? जगत में कोई पढ़ाई नहीं करने वाला। यस, पढ़िए। इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु पार ब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है, वही पुण्य सन्यासी या पुण्य योगी है। मैं इस शब्द की व्याख्या करना चाहता हूँ। संन्यास मतलब सम्यक न्यास, न्यास मतलब स्थापित स्थित होना, और संन्यास मतलब अपनी स्थिति में पूरी तरह से अच्छी तरह से स्थित होना। समझ में आए? तो जैसे आप देखा होगा हम लोग तिलक न्यास करते हैं, अपने शरीर में स्थापित करते हैं, तो जीव की अपनी स्वाभाविक स्थिति क्या है? भगवान के दास के रूप में। तो संन्यास मतलब जो भगवान की सेवा कर रहा है वही सन्यासी है, ऐसा नहीं जो कुछ नहीं कर रहा बस। पढ़िए। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई है, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं। लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तदात्म स्थापित करना होता हाँ, है। इसको कहते हैं कर्म संन्यास। कर्म संन्यास समझते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं करना। कुछ नहीं का मतलब होता है नहाएगा तो है सन्यासी ना। कर्म संन्यास का अर्थ होता है जो वर्णाश्रम के कर्म, नियत कर्म बताए गए उनको त्याग देने से, अग्निहोत्र इत्यादि। तो भगवान भी इस बात को बोलते हैं कि आप वर्णाश्रम धर्म का आश्रय न लेकर के मेरी शरण में आओ, मतलब भक्ति करो, और भक्ति करके सारा शुद्धिकरण हो जाएगा। तो इसलिए जो भक्ति कर रहा है वो सन्यासी है, चाहे वो माता जी हो, चाहे प्रभु जी हो, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, कोई भी हो, वह सन्यासी है अगर उसका भावना भगवान की सेवा करना ही है, ये बात। और ये लोग जो हैं वह कर्म संन्यास क्यों ले रहे हैं? ताकि ब्रह्म की प्राप्ति करें। और क्या ब्रह्म की प्राप्ति करने से भगवान को सुख मिलता है? शास्त्री जी आपका क्या मत क्या है संबंध में? ब्रह्म की प्राप्ति करने से भगवान को सुख मिलता है? नहीं नहीं, बस दुखों की निवृत्ति हो जाती नहीं, है। भगवान को सुख मिलता है क्या? भगवान को नहीं बिल्कुल सुख सुख नहीं मिलता। कारण बता सकते हैं? हाँ, जो जीव भगवान का सेवा सुख प्राप्त कर सकता था, वो भगवान का सेवा सुख प्राप्त नहीं किया है। ये तो बिल्कुल सही है कि भगवान का सेवा सुख प्राप्त नहीं किया है, लेकिन भगवान की सेवा सुख बहुत लंबे समय तक प्राप्त नहीं किएगा। वो स्वर्ग जाएगा तो फिर भी चांस है कि आप आ जाए, लेकिन ब्रह्म की प्राप्ति हो गई तो बहुत लंबे समय तक प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, तार मध्य मोक्ष वांछा कैटब प्रधान, जहां होते कृष्ण भक्ति होय अंतर ध्यान। समझ में आए? जितनी भी भगवान से इतर कोई भी इच्छा है वह कैटब है, वह चीटिंग है। उसमें सबसे बड़ी चीटिंग क्या है? कि मोक्ष की इच्छा। क्यों? वहां भक्ति, अंतर भक्ति गायब हो जाती है, क्योंकि मैं सेवक हूं और भगवान सेव्य है, ये भावना ही समाप्त हो जाती है। तो ये सब प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये लोग स्वार्थी हैं। ठीक है? और वस्तुतः देखा जाए तो वो सच्चे स्वार्थी भी नहीं, वो अपना अर्थ समझते भी नहीं है। नाते गतिम स्वार्थ गते भी विष्णु, वो समझ नहीं पाते। पढ़िए आगे। yes. ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, किंतु यह स्वार्थ से रहित नहीं है। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके अर्धमिलित नेत्रों से योग अभ्यास करता है, वह भी आत्मतुष्टि की इच्छा से पूरित होता है। कैसे? योगी आंख बंद करके ध्यान कर रहा है, वह कैसे आत्मतुष्टि की बात से पूरित होता है? माइक दीजिए प्रभु जी को। यस। क्योंकि वो इस संसार के दुख से मुक्ति चाहता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बार बार जो केवल इस संसार की दुख से निवृत्ति चाहता है, भगवान की सेवा सुख नहीं सोचता है, तो वह अपनी तृप्ति के बारे में सोच रहा है। यस, बढ़िया। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कभी भी आत्मतुष्टि की इच्छा नहीं रहती। उसका एकमात्र लक्ष्य, वो पढ़ लीजिए फिर मैं बोलना चाहता हूँ। यस। उसका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अतः वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है। बार बार मेरे मन में ये बात आती रहती है, क्योंकि बड़ा अच्छा है। देखिए हम लोग कर कितना पाए वो आगे की बात है, और कैसे कर पाए हमको नहीं पता, लेकिन महाप्रभु के हृदय में केवल यही दुख है कि जीवों का उद्धार कैसे होगा। आप लोग, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 3रा अध्याय अंतलीला का पढ़िएगा। और प्रभुपाद जी कहते हैं दिस इज सर्विस। तो हम कहीं ना कहीं अपना स्पॉट ढूंढें, क्योंकि इस्कॉन इज ए प्रीचिंग ऑर्गेनाइजेशन।
और ये मेरे हृदय में एकदम फंसा हुआ है कि अब इससे निकलता नहीं। कहीं ना कहीं स्पॉट देखे दो चार लोगों को तो मार के आई है। जैसे भाई महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो आपको पता है ना, हतगथ स्वरूपम, सुने हैं वो भीष्मदेव, जो भी उस युद्ध में पार्टिसिपेट किया दोनों तरफ से, दोनों भगवत प्राप्ति की है। तो अर्जुन मान रहे हैं 10,000 लोगों को, हम तो दो चार सैनिक, तो एक सैनिक को से एक तो मारे, और नहीं भी मारा और खुद मर गए तो भी भगवत प्राप्ति हुई। ये भी इंटरेस्टिंग बात है। तो प्लान करते रहना चाहिए। आप देखो, हम लोग को उग्रवादियों से प्रेरणा लेनी चाहिए। अरे उग्रवादियों से कैसे प्रेरणा लेनी चाहिए? उग्रवादी पूरा गवर्नमेंट से टक्कर लेने के चक्कर में है। मैं उग्रवादी बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कितना उनका उत्साह है, कितना उत्साह है कि हम लोग बम फोड़ेंगे। केवल ये उत्साह है कि हम बम फोड़ेंगे, वो कभी सोचते नहीं कि हम नहीं कर सकते। ऐसे हम लोग को भी कुछ, देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ ये बात, जिस भी इच्छा पे आप फोकस करोगे, और स्पेशली आप हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हो, वो इच्छा पूर्ण होगी। और आप जानते हो हरि नाम तो चिंतामणि है। कुछ कुछ सोच, हर व्यक्ति दिमाग लगाए कि किस प्रकार से लोगों को हम ये मैसेज दे सकें। आप जान ही रहोगे ना, लोगों के पास, किसी के पास ये ज्ञान बिल्कुल नहीं। आप जिन लोगों से भी मिलेंगे, ये बहुत सुंदर मेडिटेशन है। इसका फायदा ये होगा, भक्ति बृहद भागवत महाराज बहुत अच्छा बात बोले, कह रहे कि जब हम दूसरों के हेल्प करने के बारे में सोचते हैं, तो हमारी अपनी समस्याओं से हमारा ध्यान हट जाता है। डज इट मेक सेंस? इट रियली इज नाइस, वेरी नाइस पॉइंट। बहुत अब देखो, आप हमारी माता जी लोग अपने बच्चे की जब कष्ट को निवारण करने रहती हैं, कई बार खुद भी बुखार में परेशान रहती हैं, लेकिन वो अपने कष्ट के बारे में भूल जाती है। ये अच्छा मेडिटेशन है, कर सकते हैं। हमको पता, और ये ध्यान रखिएगा कि हम एक जीवन नहीं भक्ति कर रहे हैं, एक ही जीवन में भक्ति कर रहे हैं, isn't it? पूरा शाश्वत करने ही वाले हैं, isn't it? शाश्वत रूप से करने वाले हैं। हाउ कैन आई हेल्प अ डिवोटी? इवन मैं तो ये देख रहा हूँ कि नए लोगों को छोड़ दीजिए, जो हमारे जिन भक्तों को आप, जिनकी दीक्षा भी हो गई है, प्रभु जी बहुत से लोग हैं जो जीरो पे आ गए हैं, जीरो माला पे, जीरो दीक्षा लेने के बाद जीरो जीरो पे हैं। उनकी क्यों नहीं मदद करते? या कुछ लोग कर रहे हैं जो ठीक से नहीं कर रहे, आपको बहुत सारी बातें यहाँ पे हम चर्चा करते हैं, बहुत सारा डोज मिल रहा है, उनकी मदद क्यों नहीं करते? तो भक्त तो मैं भी जानता हूँ, मुझे लगता है कि वो पता नहीं माला करते Yes. क्योंकि मैंने कभी देखा ही नहीं उनको। Yes. दीक्षित 5-6 सालों से हैं, हाँ, लेकिन मैंने वास्तव में मैंने नहीं देखा। मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर मैंने कभी भी ना सुबह ना शाम कभी देखता ही नहीं उनकी माला कहाँ ड्राइव, पता नहीं कहाँ एक रख मैं गया। आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ। एक ब्रह्मचारी यहाँ पे आते हैं कभी कभी, बहुत अच्छी डिवोटी, बहुत बढ़िया जप करते हैं। वह बता रहे थे कि एक समय में वह घर चले गए थे, घर चले गए बिल्कुल माया में। तो एक भक्त ने उनको फोन किया, तुम मंदिर आ रहे हो या मैं तुम्हारे घर पे आऊं? वो आ गए मंदिर में। आप देखो पूरा जीवन भक्ति कर रहे हैं। अगर उस भक्त ने वो फोन नहीं किया होता, बहुत अद्भुत बात है ना, बहुत अद्भुत। जितना ही बात हृदय में आएगी, उतना हृदय हमारा जो है ना शुद्ध हो जाएगा। अगर उसने वो फोन नहीं किया होता, तो भक्त आज वो ऑलमोस्ट संन्यास लेने वाले। कितने अच्छी डिवोटी, मुझे बड़ा इंस्पिरेशन मिला था। खैर पढ़िए आगे। त्याग के सर्वोच्च जो कुछ भी प्रति किया, यस, हाँ त्याग के सर्वोच्च हाँ। पर देखो सीधी बात है, भगवान के सामने जाओगे मुक्त हो जाओगे। कोई आपको सुबह आके मंगल आरती के लिए उठाता है, तो भले ही उस समय हमारा मन कठोर, उसको क्या आगे उठाने के लिए, लेकिन बहुत बड़ी कृपा कर रहा है। ये बात ध्यान से सुनिएगा, ये श्री संप्रदाय का मत है। एक यहाँ पे क्या नाम है उनका, एक सन्यासी ने आके कोट किया था, कह रहे थे भगवान के जितने भी अवतार हैं, वह सब भगवान की श्री विग्रह में सम्मिलित होते हैं। प्रतिमा नहीं तुम्हें, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। भगवान का दर्शन करने का, भगवान को देखने का मौका मिल रहा है हमको, हम समझना है पर अलग बात है। तो कोई व्यक्ति आके हमारी मदद कर रहा है किसी भी तरह से, ये भक्तों में कभी भी नहीं होता कि हम दूसरे की मदद ना करें। हमेशा दूसरों की छोड़ दीजिए, भक्त आपस में मदद करते हैं, मंगल आरती जा रहे हैं, जब कर रहे हैं, सब लोग साथ में आके कर रहे हैं, ये है एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। कोई कहे अरे दशरथी प्रभु चलो आपके लिए 5 करोड़ रुपए लाके उठा के रहे हैं, अच्छा अब खुश होंगे ना। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नहीं स्वाभाविक है, आदमी खुश होता है इस जगत में, कोई अच्छी चीज आपको लाके दे रहा है, तो ये भक्तों की भावना होती है। जितनी श्रद्धा हमारी भक्ति के प्रोसेस में बढ़ेगी, उतना ही हम ये है उसको मतलब शेयर करना चाहिए। दूर नहीं जाओ, अपने भक्तों के संग हम शेयर कर सकते हैं। प्रभुपाद जी का एक वक्तव्य है कि हमने बहुत विस्तार कर लिया है, अब आप दूध को उबालिए। We have expanded enough, now boil the milk। तो ये चीज विचार करनी बात है। समझते हैं इन सब बातों का अर्थ? मतलब भक्तों को ट्रेनिंग दो ताकि वह भक्त अच्छे बन सकें और आगे फिर वह भी भक्तों को सिखा सकें। यस पढ़िए।
त्याग के सर्वोच्च प्रतीक भगवान चैतन्य प्रार्थना करते हैं, ना धनम धनम न ना जनम जनम न न सुंदरीम सुंदरीम कविताम कविताम वा जगदीश जगदीश कामये कामये मम मम जन्मनि जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहेतुकी त्वयि। यस। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे ना तो धन संग्रह की कामना है, न मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमन करने का अभिलाषी हूँ, ना ही मुझे अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेमा भक्ति की अहेतु की कृपा का ही अभिलाषी हूँ। अम, ये ये अनुवाद कुछ पता नहीं हिंदी में कैसे किया, इंग्लिश में कैसे किया पता नहीं। मैं जन्म जन्मांतर आपकी अहेतु की प्रेम भक्ति का अभिलाषी हूँ, ऐसा होना चाहिए। भावतात भक्तिर अहेतु की त्वयि, अहेतु की भक्ति आपके पास मुझे प्राप्त हो। हाँ, अहेतु की कृपा का अभिलाषी हूँ। नहीं हाँ ठीक है। एक बात मैं इस पे बोलना चाहता हूँ, ये तो बड़ा सुंदर श्लोक सामने आ गया कि इंग्लिश में पहले बोलता हूँ। सच्चिदानंद महाराज बहुत अच्छा बोल रहे थे, वो कह रहे थे वी विल रियलाइज that none of our distractive maneuvers are going to satisfy us. हम समझ जाएंगे भक्ति करते करते कि भगवान से अपने मान को हटा करके, ये हटाने का हमारा जो भी प्रयास रहा वह हमें केवल असंतुष्ट ही किया। और ये तीन ही कारण है भगवान से, धन, स्त्री और जन, और कविता इत्यादि, मतलब आप कुछ पांडित्य धारण कर लीजिए, इससे मैं संतुष्ट नहीं हो सकता। ये रियलाइजेशन व्यक्ति को भक्ति करते करते होने लगता है। बहुत गंभीर बात है ना, बहुत गंभीर बात है। और अद्भुत बात ये है कि भक्ति करते हुए अगर कदाचित व्यक्ति डिस्ट्रैक्ट होता भी है, अगर वो भक्ति करता रहता है तो अगर डिस्ट्रैक्ट होता भी तो भी समझ में आता है, ये बहुत गंभीर बात है, प्लीज समझने का प्रयास कीजिए ना। उसमें वो सुख नहीं है। अगर कोई भक्ति कर रहा है और अपने अभ्यास फिर वह भोग में अगर निवृत्त चला भी गया, फिर उसको समझ ना इसमें नहीं है। जैसे आप जानते हो शौबारी मुनि 50-50 पत्नियां रख लिए, फिर उनको स्मरण, अरे यार कहाँ फंस गया मैं। प्रियव्रत महाराज शादी कर लिए, ब्रह्मचारी आश्रम पालन करने बाद, अरे मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। हर जगह विश्वामित्र, ये भोगों का स्वभाव ही है। और जो दिव्य पुरुष है जो भक्ति में किया है, अगर उसका पतन भी हो जाता है तो भी वह स्मरण करता है, नहीं मैं भक्ति करके ही सुखी हुआ था। इसलिए भक्ति कुछ जीवन में अपने समय, वैसे तो देखिए 25 साल बिताना चाहिए था, लेकिन कुछ जीवन में समय व्यक्ति को आश्रम में रह के बहुत अच्छे से भक्ति करनी चाहिए। एक छोटी सी विनोद की बात है, मैंने हमारे प्राणनाथ प्रभु हैं, उनसे पूछा, हमने कहा भाई ये ब्रह्मचारियों को जबरदस्ती कन्विंस कर करके ब्रह्मचारी आश्रम में रखना है तो उचित नहीं है, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे आश्रम में। तो बोला अरे भाई कम से कम कुछ दिन तो भक्ति करेगा, गृहस्थ आश्रम में तो एनी हाउ फ्रस्ट्रेट होना है उसको तो कुछ यहाँ पे रह के बड़ा थोड़ा भक्ति तो करना सीख जाएगा। और ये सत्य बात है, अगर कोई व्यक्ति कभी भी आश्रम में नहीं रहा है, कभी भी किसी बेस इत्यादि में नहीं रहा जब भक्ति किया हो, तो उसका जीवन, उसको समझ में नहीं आया कि संयमित जीवन जीने का अर्थ क्या है। मैं खाली इस बात पे बोल रहा हूँ कि भक्ति थोड़ा जम के भक्ति से कर ले बढ़िया से, तो समझ जाएगा कि जो भोग है वो मुझे संतुष्ट नहीं करते। इट्स वेरी डीप रियलाइजेशन इफ यू कैन हैव दैट। माइक दीजिए, कुछ कहना चाहते हैं? उससे होगा कि उसको एक थोड़ा हायर टेस्ट भी मिलेगा, तो फिर जो बाकी जो जाएगा उस तरफ भी, तो वो फिर से वो इम्पेटस रहेगा अंदर से कि मुझे वो प्राप्त करना है। हाँ, और अहेतु की कर समझते हैं ना, आपने भागवत सुना है ना कि जीव सुखी कैसे होगा, अहेतु की अप्रतिहता भक्ति होगी तभी जीव सुखी हो सकता है, निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा कर सके। तो ये भक्त के एक्सपिरेशन होने चाहिए, और एस्पिरेशन का ये तो हमारा स्वरूप है। अरे भाई जब हम बीमार हो जाते हैं तो बीमार रहना यह कोई हमारा स्वाभाविक स्थिति थोड़ी ना है। हम दवा खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, हमें कभी कभी लगता है अरे क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अरे भाई वो आपका स्वरूप है। डज इट मेक सेंस? भाई जैसे हम लोग पुरुष शरीर में हैं तो पुरुष रहने के लिए कुछ करना थोड़ा ना पड़ता है, उसके लिए तो कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। अब स्त्री बनने का प्रयास करोगे तो उसमें कुछ आर्टिफिशियल चीज हो सकती है। प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर स्त्री पैंट शर्ट पहने तो पुरुष नहीं हो जाती है, तो स्त्री अगर पुरुष बनने का सब प्रयास करे यह आर्टिफिशियल है। स्त्री स्त्री रहना चाहे तो कोई आर्टिफिशियलिटी की जरूरत नहीं है। तो भगवान के दास हैं, ये स्वाभाविक स्थिति है। बात बहुत सिंपल सी है, लेकिन समटाइम प्रभुपाद कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस इज सो सिंपल दैट यू विल मिस इट, इजंट इट? और आप ये भी देख रहे हैं, हम लोगों ने एक शब्द यूज किया था, निरपेक्ष उपकारक सुहृद के संबंध में 5वें अध्याय के आखिर में। तो भगवान जब अहेतु की रूप से हम पर कृपा कर रहे हैं, तो हम भी क्यों ना उसी तरह से भगवान से रेसिप्रोकेट करें।
मेरी बात समझ में आई? When Krishna is selflessly helping us, serving us, why should we not selflessly serve and help? मैं एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि है तो कि मेरे गुरु महाराज कह रहे थे कि प्रभुपाद जी के शिष्य, काफी सारे शिष्य थे, और उनका ये रियलाइजेशन है कि हमने जब प्रभुपाद जी के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करी और अब उसके बाद वो भक्ति छूट गई या कम हुई, जो भी हुआ, भौतिकता में चले गए और खूब पैसे कमाए, तो वह सुख हमको प्राप्त नहीं हुआ जो हमने निस्वार्थ भाव से हमने सेवा करी थी भगवान। सो रियली निस्वार्थ भाव से सेवा करने से ही भगवत प्रीति प्राप्त होती। एक छोटा सा और बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं पास्ट टाइम पूरा नहीं सुनाऊंगा, लेकिन गोपीनाथ पटनायक आपको बात पता होगी, जो चांगा पे चढ़ा दिए गए थे और बाद में महाप्रभु की कृपा से वह मुक्त हो गए और उनको उच्चतर पद की प्राप्ति हुई। वो क्या कहते हैं कि देखिए, आपने मुझ पे असली कृपा नहीं करी, आपने रामानंद राय जी पे कृपा करी, उनका सारी जो क्या कह सकते हैं नौकरी वोकरी छुड़ा करके निष्काम भाव से भजन करने के लिए कि योग्यता दिया। तो ऐसी ही कृपा मुझको दी। ये पट्टे जो आपने दिए, मतलब पट्टा मिल जाता है, ये पट्टे से मैं सुखी नहीं होने वाला। चैतन्य चरितामृत पढ़िए, बड़ा सुंदर बात होती है। निष्काम भावना हमारे हृदय में हो तो हम भक्ति के सुख को अनुभव कर सकते हैं। तो इस प्रकार की मैं खाली बात ये कह रहा हूँ कि भले ही हम लोग इस स्तर पे ना हो, लेकिन मैंने कई बार बोला, अ डिवोटी इज नोन बाय हिज एस्पिरेशंस। वो कहाँ पहुंचना चाहता है, उसकी लालसा क्या है, और आप जानते हो कि भक्त की इच्छा भगवान जरूर पूर्ण करते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। और यहाँ तक कि वह मुक्ति की अभिलाषा भी नहीं करता, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ रुकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद।